Hey everyone, welcome to the Roots. मेरा नाम है प्रगति and now we will start chapter 9 of class 4th NCERT English Book Santoor. The name of the chapter is Heko. The chapter Heko tells us about a traditional game from Nagaland. It is played between two teams, Ami and Akho. So let's see the Nagaland first. We can see the map of India. In the east side, there are many states. If we zoom in here, we can see there is a state named NL, that is Nagaland, and the capital of Nagaland is Kohima. And now let us read the chapter. Hek means to challenge and Ko means tiger. Hek का मतलब है चुनौती देना और को का मतलब है बाघ. चैलेंज बोलते हैं चुनौती देना, टाइगर होता है ये बाघ. Therefore, the word Heko means challenging the tiger. इसलिए हैको का अर्थ हुआ बाघ को चुनौती देना. और बाघ को चुनौती कौन देते हैं? ह्यूमन बींग्स. देयर इज अ फोक स्टोरी इन नागालैंड विच टॉक्स अबाउट आमी द मैन एंड आखो द टाइगर. नागालैंड की एक लोक कथा है जिसमें आमी यानी कि मनुष्य और आखो बाघ का जिक्र है. फोक स्टोरी का मतलब होता है जो आम लोगों में काफी लोकप्रिय हो. नागालैंड जिसको हमने अभी भारत के नक्शे पर देखा. इस कहानी में आमी यानी कि मैन और आखो विच मीन्स टाइगर बाघ का जिक्र है. लेट अस सी द स्टोरी नाउ. वंस अपॉन अ टाइम ह्यूमंस एंड एनिमल्स लिव्ड टुगेदर. वंस अपॉन अ टाइम विच मीन्स बहुत समय पहले मनुष्य और जानवर साथ रहते थे. टुगेदर का मतलब होता है साथ में. लिव्ड यानी कि रहना. दे हैड अ डिसएग्रीमेंट अबाउट देयर सुपीरियरिटी. दोनों में एक विवाद था कि कौन श्रेष्ठ है. डिसएग्रीमेंट बोलते हैं विवाद को, यानी कि सहमति ना देना. ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में ये विवाद था कि इन दोनों में से कौन सुपीरियर है. सुपीरियर का मतलब होता है श्रेष्ठ, ज्यादा ताकतवर. द ह्यूमंस चैलेंज्ड आखो एंड द चैलेंज केम टू बी नोन एज हेको. मनुष्यों ने आखो यानी कि बाघ को चुनौती दी और उस चुनौती को हेको कहा जाने लगा. So now we learn the meaning of Heko. Heko इस चैलेंज का नाम है जो कि ह्यूमन बींग्स ने आखो एनिमल्स को दी. The people in the Mokokchung district of Nagaland play a game named Heko. नागालैंड के मोकोकुचुंग जिले के लोग हैको नामक एक खेल खेलते हैं. Which is a well-known sport today. जो आज एक प्रसिद्ध खेल बन गया है. मोकोकुचुंग नागालैंड का एक जिला है जहाँ के लोग ये गेम खेलते थे जो आज के समय में बहुत प्रसिद्ध है. प्रेजेंटली इट इज प्लेड एज अ टीम गेम बिटवीन टू टीम्स. आज के समय में यह खेल दो टीमों के बीच खेला जाता है, आखो एंड आमी. आखो यानी कि बाघ की टीम और आमी विच मीन्स मनुष्य की टीम. द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल इन द विलेज आर आइडेंटिफाइड थ्रू दिस गेम. इस खेल से गांव में जो सबसे ताकतवर लोग हैं वो पहचाने जाते हैं. स्ट्रॉन्गेस्ट बोलते हैं ताकतवर को. आइडेंटिफाई यानी कि पहचान करना. यह गेम गांव के ताकतवर लोगों की पहचान करता है. देयर आर 11 प्लेयर्स इन ईच टीम. हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं. द टॉस बिफोर द गेम डिसाइड्स विच टीम विल बी कॉल्ड आमी एंड विच विल बी कॉल्ड आखो. खेल शुरू होने से पहले टॉस से तय होता है कि कौन सी टीम आमी कहलाएगी और कौन सी आखो. खेल की शुरुआत में टॉस से यह डिसाइड होगा. वी कैन सी बोथ द टीम्स हेयर. एक टीम सर्कल के अंदर होती है और एक टीम सर्कल के बाहर होती है. टू प्ले अ सर्कल इज फर्स्ट ड्रॉन एंड द आर्मी टीम हैज टू स्टे विद इन द सर्कल बाय मेकिंग अ ह्यूमन चेन व्हाइल द आखो टीम स्टेज आउटसाइड द सर्कल. खेलने के लिए पहले एक सर्कल, एक घेरा बनाया जाता है. आर्मी टीम को घेरे के अंदर हाथ पकड़कर एक श्रृंखला चेन बनानी होती है, जबकि आखो टीम उस सर्कल के बाहर रहती है. सो वी कैन सी द टू टीम्स. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस सर्कल के अंदर ये कौन सी टीम है? जी हाँ, ये आर्मी टीम है और सर्कल के बाहर होती है आखो टीम. एट फर्स्ट 2 members of the Akho team enter the circle and try to push the army players outside the circle. गेम की शुरुआत में आखो टीम के 2 खिलाड़ी घेरे के यानी कि सर्कल के अंदर आते हैं और आर्मी खिलाड़ियों को बाहर धकेलने की कोशिश करते हैं. सो वी कैन सी हियर द 2 players of the आखो टीम जो इस सर्कल के अंदर आते हैं और इस सर्कल के अंदर से आर्मी टीम के प्लेयर्स को पुश करना. पुश यानी कि बाहर की तरफ खींचना.
तो आखो टीम के प्लेयर आर्मी टीम के प्लेयर्स को बाहर की तरफ खींचते हैं और आर्मी टीम के सभी प्लेयर एक ह्यूमन चेन बनाकर रखते हैं, यानी कि मानव श्रृंखला, जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर बनाते हैं ताकि ये मजबूती से खड़े रहे और इनमें से कोई भी प्लेयर बाहर ना जा पाए। When an army player is pushed out of the circle, he is out and cannot enter again. जब कोई आर्मी खिलाड़ी इस सर्कल से बाहर कर दिया जाता है तो वह आउट हो जाता है और वापस नहीं आ सकता। अगर आखो टीम के खिलाड़ी आर्मी टीम के किसी भी प्लेयर को बाहर तक खींच लाते हैं तो वो आउट माना जाता है, फिर वह दोबारा अंदर नहीं आ सकता। The army team also tries to catch the players of the आखो team by surrounding them. आर्मी टीम भी कोशिश करती है कि आखो खिलाड़ियों को घेरकर पकड़ ले, तो आर्मी टीम भी इन खिलाड़ियों को पकड़ने की कोशिश करती है। हम यहाँ देख सकते हैं कि आर्मी टीम के सभी प्लेयर्स ने आखो टीम के एक खिलाड़ी को पकड़ा हुआ है और ये कोशिश करते हैं कि वो उसको पकड़ कर रखे। कैच यानी कि पकड़ना, और कैच करने के लिए वो उसको सराउंड कर लेते हैं। सराउंड यानी कि उसके चारों तरफ से एक घेरा बना लेते हैं। When an आखो प्लेयर is caught, he is not released until he says जोको यानी कि सरेंडर। जब कोई आखो खिलाड़ी पकड़ा जाता है तो उसे जब तक नहीं छोड़ा जाता जब तक वह जोको यानी कि हार मानना नहीं कह देता। आर्मी टीम के खिलाड़ी आखो टीम के खिलाड़ी को तब तक पकड़ कर रखते हैं जब तक कि वो जोको यानी कि सरेंडर नहीं बोल देता, जब तक कि वह यह नहीं कह देता कि उसने हार मान ली है, तब तक ये उसको पकड़ कर रखते हैं और जैसे ही ये सरेंडर कर देता है तो ये आउट हो जाता है। When one player gets caught and surrenders, another player from the आखो team enters the circle. जब एक खिलाड़ी पकड़ा जाता है और हार मान लेता है तो आखो टीम का दूसरा खिलाड़ी घेरे में प्रवेश करता है। अगर आखो टीम का खिलाड़ी सरेंडर कर लेता है तो इसकी जगह आखो टीम से दूसरा खिलाड़ी आता है। Whenever a team gets a player of the opposite team out, it gains points. और जब भी कोई टीम अपोजिट टीम यानी कि उसकी विपक्षी टीम के खिलाड़ी को आउट करती है तो उस टीम को पॉइंट्स यानी कि अंक मिलते हैं। The game of Heko gets over when one of the following three things happens. हैको का खेल तब खत्म होता है जब इनमें से कोई एक चीज हो। यहाँ दी गई 3 चीजों में से अगर कोई भी एक कंडीशन पूरी होती है तो हैको गेम ओवर हो जाता है। First one is all the members of the आखो team get caught, which means आखो टीम के सभी खिलाड़ी पकड़ लिए जाते हैं। अगर एक एक कर आखो टीम का हर एक खिलाड़ी पकड़ में आता है और वो सरेंडर कर देता है तो ये गेम ओवर हो जाता है और आर्मी टीम जीत जाती है। नंबर 2 कंडीशन इज ऑल द मेंबर्स ऑफ द आर्मी टीम आर पुश्ड आउट ऑफ द सर्कल। आर्मी टीम के सभी खिलाड़ी इस सर्कल के घेरे से बाहर धकेल दिए जाते हैं। अगर आखी टीम के प्लेयर्स आर्मी टीम के प्लेयर्स को एक एक कर बाहर ले आते हैं, बाहर खींच लाते हैं तो ये गेम ओवर हो जाता है और आखो टीम जीत जाती है। और द टाइम रन्स आउट, द टीम विद द मैक्सिमम पॉइंट्स विंस द गेम। और अगर इनके खेलने की अवधि पूरी हो जाती है फिर जिस भी टीम के ज्यादा पॉइंट्स होते हैं वो टीम जीत जाती है। अगर गेम की टाइम ड्यूरेशन पूरी हो जाती है तो उस टाइम तक जिस भी टीम ने ज्यादा पॉइंट्स स्कोर किए होते हैं वो टीम विनर होती है। तो इन तीनों ही कंडीशन में से किसी एक कंडीशन के पूरा होने पर ये गेम ओवर हो जाता है। तो हमने देखा कैसे सबसे ज्यादा अंक पाने वाली टीम खेल जीत जाती है। द फास्टेस्ट प्लेयर ऑफ द आर्मी टीम इज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ खोजुबा एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर ऑफ द आखो टीम इज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ खोतिबा। आर्मी टीम के सबसे तेज खिलाड़ी को खोजुबा की उपाधि दी जाती है और आखो टीम के सबसे मजबूत खिलाड़ी को खोतिबा की उपाधि दी जाती है। एंड हियर वी कैन सी आर्मी टीम विंस द मैच। आर्मी टीम इस खेल को जीत चुकी है। वी कैन सी द पीपल ऑफ नागालैंड प्लेइंग हैको गेम। वी कैन सी द स्टूडेंट्स हियर जो कि स्कूल में हैको गेम खेल रहे हैं। यहाँ एक सर्कल बना है और सर्कल के अंदर आर्मी टीम है और बाहर आखो टीम के प्लेयर्स आर्मी टीम की चैन को तोड़ने की कोशिश करते हैं और प्लेयर्स को बाहर खींचते हैं। और हम यहाँ देख सकते हैं ये गेम कितने बड़े स्तर पर खेला जाता है, जहाँ बहुत लोग इन्हें देखने आते हैं। और यहाँ एक सर्कल बना है, सर्कल के अंदर आर्मी टीम है और आखो टीम के प्लेयर्स बाहर यहाँ बैठे हैं।
और इन्होंने आखो टीम के एक प्लेयर को पकड़ा हुआ है और जब तक वह सरेंडर नहीं बोलेगा तब तक वह आउट नहीं होगा। Dear learners, let us summarize the story in English. Heko means challenging the tiger. It is a traditional game of Nagaland played between two teams, Ami, which means humans, and Akho, which means tigers. Each team has 11 players. A circle is drawn. Ami stays inside, holding hands, and Akho stays outside. Akho players try to push Ami out, while Ami tries to catch them. Points are scored when opponents are caught or pushed out. The game ends when all the members of one team are out or the time is up. The fastest Ami player is called Khojuba and the strongest Akho player is called Khotiba. And now let us summarize it in Hindi. Heko का अर्थ है बाघ को चुनौती देना। यह नागालैंड का एक पारंपरिक खेल है। इसमें दो टीमें होती है, आमी यानी कि मनुष्य की टीम और आखो यानी कि बाघ की टीम। हर एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। एक घेरा बनाया जाता है। आमी अंदर हाथ पकड़कर खड़े रहते हैं और आखो बाहर। आखो खिलाड़ी आमी को बाहर धकेलते हैं और आमी उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। अंक तभी मिलते हैं जब खिलाड़ी बाहर किया जाता है या पकड़ा जाता है। खेल तब खत्म होता है जब एक टीम पूरी तरह आउट हो जाए या समय समाप्त हो जाए। आमी का सबसे तेज खिलाड़ी खोजुबा और आखो का सबसे मजबूत खिलाड़ी खोतिबा कहलाता है। So children, the game of Heko teaches us teamwork, courage and respect for traditional games. It shows that strength and unity help us win challenges. हैको का यह खेल हमें टीम वर्क, साहस और पारंपरिक खेलों के महत्व की सीख देता है। यह बताता है कि ताकत और एकता से ही चुनौतियां जीती जा सकती है। एंड नाउ लेट अस सी द न्यू वर्ड्स। नंबर 1, DECLARED, डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड का मतलब होता है सेड समथिंग क्लियरली एंड स्ट्रांगली, विच मीन्स किसी चीज की घोषणा करना। नंबर 2, SUPERIORITY, सुपीरियरिटी। सुपीरियरिटी मीन्स बीइंग बेटर और स्ट्रॉन्गर देन अदर्स, यानी कि श्रेष्ठ होना, दूसरों से महान होना। नंबर 3, DISAGREEMENT, disagreement, which means when people do not have the same opinion, जब लोगों के बीच सेम ओपिनियन यानी कि एक बात पर सहमति नहीं होती। हमने देखा कैसे ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में एक डिसएग्रीमेंट था उनकी सुपीरियरिटी को लेकर कि दोनों में से कौन महान है। ह्यूमन बींग्स मानते हैं कि वो महान है, वेयरएज एनिमल्स का मानना है कि वो सुपीरियर है, तो जिसको लेकर उनमें हमेशा एक डिसएग्रीमेंट होता है। एंड द लास्ट वन, SURRENDER, सरेंडर, विच मीन्स टू गिव अप एंड स्टॉप फाइटिंग, हार मान लेना। जब भी आखो टीम का कोई प्लेयर सरेंडर करता है तो वो जोको बोलता है। नाउ चिल्ड्रन, लेट अस सी द वर्ड डिसाइड एंड इट्स रिलेशन विद डिसीजन। क्या आप मुझे डिसाइड और डिसीजन के बीच रिलेशन बता सकते हैं? चिल्ड्रन, डिसाइड एक वर्ब, क्रिया है, टू चूज बिटवीन टू और मोर थिंग्स, विच मीन्स दो चीजों में से किसी एक चीज को चुनना। वेयरएज डिसीजन एक नाउन है, संज्ञा है, द रिजल्ट ऑफ डिसाइडिंग, द चॉइस यू मेड। फॉर एग्जाम्पल, आई विल डिसाइड वेदर टू प्ले फुटबॉल और क्रिकेट। मैं तय करूंगा कि फुटबॉल खेलूं या क्रिकेट। Whereas decision means my decision is to play cricket. मेरा निर्णय क्रिकेट खेलने का है। तो डिसीजन इज द रिजल्ट ऑफ डिसाइडिंग कि आपने क्या डिसाइड किया। Whereas decide means to make choice between two or more things. So we can say first you decide, which means the action, and then you have a decision, the result. पहले आप डिसाइड करते हैं and then बाद में आपके पास डिसीजन होता है। With this, dear learners, we have seen the story of entire chapter Heko. In the next part of this video, we will be doing its NCERT worksheet. If you enjoyed the video, do like, share and subscribe to Root Oats. मिलते हैं next video में. Till then, bye bye and take care.